Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss last topic international comparison. ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कंपैरिजन, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। पिछले वीडियो के अंदर जो हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कि हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसको कैसे मेजर करते हैं। उन चीज़ों पे हमने फोकस किया था, जैसे मैं बात करूँ हेल्थ पे, एजुकेशन पे और एक्सेस टू रिसोर्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने बेटा पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी और कैसे वो हेल्प करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने में। और आज हम बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट किन देशों का ज़्यादा है और कितनी कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया है और क्यों ज़्यादा है क्यों कम है, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज एंड जीडीपी। जो साइज और जो जीडीपी है वो मैटर नहीं करता कि उस देश का साइज कितना है, वहाँ की जो जीडीपी है वो कितनी है पर कैपिटा, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती एचडीआई के अंदर। एचडीआई के अंदर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्ज एरिया। जो छोटी जो कंट्रियाँ होती हैं वो भी बड़ी कंट्री के कंपैरिजन में उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले रखा है। अकॉर्डिंग टू एरिया के अंदर क्या है, श्रीलंका और जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, ये क्या है, ये इंडिया में एरिया के अकॉर्डिंग तो ये इंडिया से छोटे हैं, पर ह्यूमन डेवलपमेंट में ये इंडिया से कहीं ज़्यादा है। तो एरिया कोई मैटर नहीं करता, साइज आपको पता चल गया। अब जीडीपी की बात करते हैं। पुअरेस्ट जो गरीब जो नेशन है, ठीक है ना, जो पुअर जो नेशन है रैंक हायर देन द रिच कंट्री। जो रिचर जो कंट्री हैं, जो अमीर जो कंट्री हैं, उनके कंपैरिजन में जो पुअर जो कंट्री हैं उनका डेवलपमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे यूएसए क्या है, एक डेवलप कंट्री है, पर यहाँ पे क्या है कि नॉर्वे और आइसलैंड है, इनमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे देखिए साइज़ की मैंने आपको बता दी, इंडिया का एग्जांपल दे सकते हैं, जीडीपी का एग्जांपल आप यूएसए वाला दे सकते हैं कि यूएसए की जो पर कैपिटा है वो ज़्यादा है, पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नॉर्वे का और जो आइसलैंड है इसका ज़्यादा है। क्लियर हो बेटा। चलिए इंडिया के अंदर क्या है, केरला के अंदर हाईएस्ट एचडीआई है और एचडीआई देन पंजाब एंड गुजरात, जबकि जो पंजाब और जो गुजरात है इनमें पर कैपिटा ज़्यादा है। इनमें क्या है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर पर कैपिटा है वो ज़्यादा है, और जबकि केरला का जो डेवलपमेंट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको दोनों जो पॉइंट है वो क्लियर हुए होंगे बेटा। किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कंट्रीज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। हमने इसको क्या किया, 4 जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया है। बेसिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसको हमने 4 जो कैटेगरी होते हैं उनके अंदर डिवाइड किया है। तो इसकी जो रिपोर्ट है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, किसी की एनसीईआरटी की बुक में 2003 की मिलेगी, किसी में 2005 की, या किसी में 2016 या 17। तो मेरे पास जो डाटा है वो है 2016 की रिपोर्ट का। ठीक है ना बेटा, मेरे पास जो डाटा है वो है 2016 की रिपोर्ट का, और उसी के आधार पे हमने क्या किया, इनको 4 जो कैटेगरी हैं उनमें डिवाइड किया है। पहला आता है वेरी हाई, मोर देन 0.800, जिनका जो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, जिसका जो स्कोर है वो 1 के नियर होगा तो वो डेवलप होंगे, और जिसका 0 के आसपास होगा तो वो लो होंगे। तो यहाँ पे जो वेरी हाई जो डेवलपमेंट जो दिखता है हमें वो है, उसमें आते हैं कितने हमारे देश, 51 देश, 51 जो कंट्री है वो आती हैं। मोर देन 0.800 ह्यूमन डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, इस स्कोर है वो होना चाहिए मोर देन। एंड हाई बिटवीन 0.701 से 0.799 के बीच में ह्यूमन जो डेवलपमेंट है या फिर स्कोर है वो होना चाहिए, और इसमें 55 देश हैं वो शामिल हैं। बेटा ये देश इसलिए याद रखने हैं, आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है कि कितने देश शामिल हैं हाई के अंदर, कितने लो के अंदर शामिल हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। अब रीज़न क्या है, क्यों इनमें ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है।
क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो अच्छी प्रोवाइड करता है। हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हैं, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी हैं, और भी जो फैसिलिटी होती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर, और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सोशल जो सेक्टर होता है उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। और सोशल सेक्टर के अंदर जब कोई भी देश ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो ऑटोमेटिक उसका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, यूरोपियन जितनी भी कंट्री हैं मोस्टली यूरोपियन जो कंट्री है वो शामिल की जाती हैं इसके अंतर्गत। कतर हैं, कुवैत, इज़राइल, सिंगापुर, ये सभी के सभी जो देश हैं वो आते हैं वेरी हाई एंड हाई। इनका जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है बेटा। अब मीडियम की बात करते हैं। मीडियम में क्या है, बिटवीन 0.500 से 0.700 के बीच में होना चाहिए स्कोर। तो इसमें कितने देशों का वो है, 41 कंट्रीज़ का जो स्कोर है वो बिटवीन 0.500 और 0.700 के बीच में है। कितनी, 41 कंट्री का। अब रीजन क्या है कि कौन से देश शामिल किए जाते हैं या क्या रीजन है इनका, तो फ्रीडम आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसमें वो देश आते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए थे, जैसे भारत है, श्रीलंका है, ये सारे जो देश हैं वो इसके अंतर्गत हैं, वो शामिल किए जाते हैं। और इसमें जो और भी जो कॉलोनियल जो कंट्री थी, जो उपनिवेशिक जो देश थे, वो भी सभी के सभी इसके अंदर जो शामिल हैं वो किए जाते हैं। और तीसरा है ब्रेकअप ऑफ द सोवियत संघ, या फिर मैं कहूँ ब्रेक डाउन द सोवियत संघ, कि जो सोवियत संघ है 1990 के अंदर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब इसको टूटा, आपने पॉलिटिकल के अंदर ये चीज़ पढ़ी होंगी बेटा क्लास +2 के अंदर, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसमें भी क्या हुआ कि जो 15 जो देश हैं वो आज़ाद हुए, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करूं, जो सोवियत संघ है वो काफ़ी बड़ा था उस समय, और वो जैसे जैसे ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, तो उसे 15 जो टुकड़े हैं वो निकले, या कहूँ कि जो 15 जो देश हैं वो बने अलग से। तो ये आपको पता चल गया, और पॉलिटिकल में आपने पढ़ा है कि कैसे ये जो घटना है वो घटी थी। अब लो की बात करते हैं। लो के अंदर क्या होता है, बिलो 0.549 से नीचे जिनका है वो सभी बिलो के अंदर आते हैं, और इसमें भी 41 जो कंट्रीज शामिल की गई हैं। इसके अंदर क्या है, इनका लो होने का कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं बेटा। जैसे किसी के अंदर तो क्या है, सिविल वॉर चल रहा है, किसी के अंदर जो डिजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे या लार्ज स्केल पे वो फैलती हैं, स्प्रेड होते हैं, और जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो बेटर नहीं है, या उनके अंदर मैं कहूँ कि लगातार जो चेंजमेंट है वो होता रहता है। पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी सेना का शासन आ जाता है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, कभी कोई भी वहाँ पे राज है वो करने लग जाता है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है उन देशों के अंदर। तो ये थे हमारे 4 ग्रुप जिनको हमने डिवाइड किया। इनके रीजन भी देख लिए, कौन कौन से देश शामिल हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमने देख ली। और लो के अंदर अधिकतम जो अफ्रीकन जो कंट्री हैं वो आते हैं, जैसे नाइजीरिया, ठीक है ना, ये सारी जो देश हैं वो आते हैं। इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय द कंट्रीज टू अचीव हाई लेवल डेवलपमेंट, जो हाई जो लेवल जो डेवलपमेंट है वो पाने के लिए जो वहाँ के जो देश हैं, या फिर वहाँ के जो कोई भी देश है या कोई वहाँ की जो सरकारें हैं, उसको कई चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे जो इन्वेस्ट है वो करना चाहिए उनकी अपनी हेल्थ एंड एजुकेशन पे, एजुकेशन और जो बेसिक जो नीड्स होती हैं लोगों के, उन पे जो गवर्नमेंट है उसने ज़्यादा इन्वेस्ट है वो करना चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है, जो इन्वेस्ट जो करना चाहिए वो सोशल सेक्टर पे करना चाहिए। जो सोशल जो सेक्टर है उस पर भी ज़्यादा इन्वेस्ट है वो करेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होती रहेगी। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट मेनली लो ह्यूमन डेवलप मेनली ड्यू टू जो लो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है मेनली उन देश अफ्रीकन कंट्री के अंदर। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता हमें देखने को मिलती है। वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है ना। वहाँ आपस में जो सिविल वॉर है वो चलता रहता है गवर्नमेंट के लिए भी, और आपस में वो अपने आप को पावरफुल बताने के लिए अब खुद ही लड़ाई झगड़े हैं वो करते रहते हैं। देश के अंदर सिविल वॉर की जो कंडीशन है वो बनी रहती है। तो ये जो पूरा जो टॉपिक था बेटा वो क्लियर हुआ हमारा। इंटरनेशनल कंपैरिजन में किसी बच्चे को डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अब अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। अब यहाँ ये कंप्लीट हुआ हमारा
इसके मैप की और बात करूं तो मैं इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो हाईएस्ट, क्योंकि देखिए आपको जो लोकेशन है वो तो मेंशन करके देगा। तो हाईएस्ट जो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो है हमारी नॉर्वे की। किसकी है? वो है नॉर्वे की। फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक है वो है आइलैंड की। जो आइसलैंड है इसकी है सेकंड। तो पहला आपको पता चल गया, तो मैप के अंदर नॉर्वे है वो करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा जो है लोवेस्ट के अंदर पूछ लिया जाए तो वो है नाइजीरिया की। अफ्रीका के अंदर एक नाइजीरिया एक देश है, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें सबसे कम देखने को मिलती है। बस आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।